और मात्र 17 महीने कार्यकाल में 5 लाख नौकरी दी है। और युवाओं को उम्मीद है कि तेजस्वी जी आएंगे तो हमारा कल्याण होगा। भारतवर्ष में किसी ने अगर रोजगार के मुद्दे को उठाया तो वह एक ही नाम है तेजस्वी। हमारे नेता ने जो कहा है वो अक्षरशः उसका पालन करेंगे। सरकार के आने के बाद 200 बिजली एकदम मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा। 17 महीने की सरकार में जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 5 लाख के टारगेट को पूरा कर दिया। हमारे 17 महीने की सरकार में तेजस्वी जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और उन्होंने ही रोजगार के लिए मुद्दा उठाया था 2020 में, और नौकरी देने के संचिका को बढ़वाया तेजस्वी यादव जी ने। इतने दिनों से नीतीश कुमार जी 15 सालों से क्या कर रहे थे? आनंद कुमार सिंह और आप देख रहे हैं दरभंगा दर्पण। इस वक्त हमारी मौजूदगी दरभंगा के सर्किट हाउस पे है और तेजस्वी यादव जी का जो है आज दूसरा दिन उनका जनसंवाद चलने वाला है, जिसको लेकर आज बहुत सारे यहाँ पे कार्यकर्ता लोग भी मौजूद हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं और उनका जनसंवाद सुनने के लिए आए हैं, उनसे वार्तालाप कर देंगे। इसी बीच जो है हमारे एक साथी भी यहाँ पे मिल चुके हैं और उनसे हम बात करेंगे कि जनसंवाद जो आज दूसरे दिन उनका जनसंवाद चलने वाला है तो उसमें क्या चीज़ को लेकर वो बात करेंगे, जनसंवाद करेंगे, क्या तैयारी है, इसी सब को लेकर चर्चा करेंगे। क्या नाम होगा सर आपका? प्रवीण यादव, युवा राजद जिला प्रधान महासचिव। सबसे पहले हम दरभंगा दर्पण न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हम लोग के बीच आए हैं। और हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी रोजगार के सृजनकर्ता, रोजगारदाता, युवा बेरोजगार के रहनुमा आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मिथिलांचल की धरती पर आए। हम उनका स्वागत करते हैं और हम लोग के कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है और ये पहली बार हुआ है जब हमारे नेता हम लोग के बीच में आकर डायरेक्ट कार्यकर्ता से संवाद कर रहे हैं। और कार्यकर्ता अपना जो समस्या है, हमारा दल कैसे मजबूत हो, हम लोग कैसे यूनाइट हो और आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 25 का, उसमें हम लोग को कैसे सफलता मिले, 10 के 10 विधानसभा सीट हम लोग कैसे जीते, इसको लेकर के हम लोग के नेता के द्वारा मंत्र दिया जाता है जिसमें हम लोग को काम करना है। और डायरेक्ट नेता हम लोग से पूछते हैं, एक माइक उनके हाथ में, एक माइक कार्यकर्ता के हाथ में रहता है। आपको जिनका नंबर आता है रो में अपना समस्या बताते हैं और सुझाव देते हैं और उनका सुझाव पे अमल किया जाता है, सुझाव नोट किया जाता है। जो संगठन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का मूल मतलब हम लोग का देखिए आबादी है, वोट है, हम लोग का जनसंख्या है, लेकिन फिर भी हम लोग पिछड़ जाते हैं। इसी को लेकर के हम लोग के नेता हम लोग के बीच में है और डायरेक्ट पंचायत अध्यक्ष से, प्रखंड अध्यक्ष से संवाद करते हैं, उनसे जानते हैं ये क्या दिक्कत है। क्या लगता है ये 2025 की तैयारी चल रही है? एकदम निश्चित रूप से 2025 का तैयारी है और हमारे नेता मैदान में आ गए हैं और डायरेक्ट पंचायत से संवाद कर रहे हैं। हम लोग 25 में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे तेजस्वी यादव जी ऐलान किए हैं बिहार को लेकर कि 200 यूनिट बिजली वो फ्री करने जा रहे हैं अगर यदि उनकी सरकार बनती है तो। क्या लगता है ये सही है? देखिए एकदम सही है, आप उसका प्रमाण देख लीजिए ना। 17 महीना में हमारे नेता रहे, डिप्टी सीएम रहे और जब वो चुनाव था 20 का चुनाव, उस टाइम घोषणा किए थे हम जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहली कलम से 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे। और वो डिप्टी सीएम बने और मात्र 17 महीने कार्यकाल में 5 लाख नौकरी दी है। जो आप इतिहास उठा कर देख लीजिए, पूरे देश और दुनिया में किसी भी राज्य में, पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ जो एक बार एक साथ 5 लाख रोजगार देने का। ये विश्व रिकॉर्ड बना है तेजस्वी यादव जी। और युवाओं को उम्मीद है कि तेजस्वी जी आएंगे और युवा, गरीब, रोजगार, मजदूर सबको उम्मीद है कि तेजस्वी जी आएंगे तो हमारा कल्याण होगा। सर क्या नाम हुआ आपका? उदय शंकर चौधरी, राजद बिहार। अच्छा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तेजस्वी यादव जी बोले कि 200 यूनिट बिजली अगर हमारी सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। ये निश्चित रूप से हमारे नेता ने जो कहा है वो अक्षरशः उसका पालन करेंगे। सरकार के आने के बाद 200 बिजली एकदम मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा आम लोगों को। अच्छा, एकदम नेता ने कहा है वो उसका पालन करेंगे अक्षरशः। और दूसरी बात यहाँ पे जैसे कि जहाँ दरभंगा में जनसंवाद चल रहा है तो क्या लगता है इस बार दरभंगा के 10 विधानसभा सीटों पर प्रभाव हो सकता है, देखने को मिल सकता है प्रभाव? नेता का सोच है कि कोई भी पार्टी, हमारी राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है वो कार्यकर्ता के बल पर पार्टी है, तो कार्यकर्ता से उन्होंने संवाद का कार्यक्रम इसीलिए रखा है। हम लोगों में जो कमी हो जाती है या कहीं भूल चूक होती है उसको सुधार करने के लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी खुद ही प्रत्यक्ष रूप से कार्यकर्ताओं से संवाद का कार्यक्रम उन्होंने रखा है और कार्यकर्ताओं से बात करके जो हमारी कमी हो, चुनाव में हम कमी हो जाती है हमारी तरफ से, उसको दूर करने के लिए उन्होंने संवाद का कार्यक्रम रखा है और उसमें उनको सफलता मिल रही है। और
इस तरह से कार्यकर्ताओं के मनोभाव को पढ़ करके आगे चुनाव लड़ा जाएगा और उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से इस जिला में 10 का 10 सीट हम प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। 2025 में अगर यदि तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो युवाओं के लिए क्या मतलब फ़ायदा होने वाला है? आप जानते हैं कि 25 में वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उन्होंने 2020 से ही बिहार राज्य के अंदर 10 लाख नौकरियों का मिशन बनाया था और आपने देखा कि 17 महीने की सरकार में जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 5 लाख के बचे हुए जो 5 लाख हैं या उससे ज़्यादा भी जब सरकार आएगी तो वो पद सृजित करके रोजगार का काम निश्चित रूप से करेंगे। कि पूरे भारतवर्ष में आपने देखा कि रोजगार के मुद्दे को अगर किसी ने भी उठाया, बिहार की तो बात आप छोड़ दीजिए, भारतवर्ष में किसी ने अगर रोजगार के मुद्दे को उठाया तो वह एक ही नाम है, तेजस्वी। नौकरी का नाम तेजस्वी ही लोग अब जानते हैं कि नौकरी की बात जो हुई उस चीज़ को तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने नहीं उठाया और नौकरी देने की प्रक्रिया भी शुरू उन्होंने ही कराया। लेकिन नीतीश कुमार जी तो ये बोलते हैं कि यहाँ जो है उनका किया हुआ कुछ नहीं है, जो मेरा ही प्लान था पहले से जो बीपीएससी क्वालिफाई करके टीचर को बहाल करवाना। नहीं तो अगर वैसा था तो इतने दिनों से 15 सालों से वो क्यों नहीं कर रहे थे कि हमारी 17 महीने की सरकार में तेजस्वी जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और उन्होंने ही रोजगार के लिए मुद्दा उठाया था 2020 में और नौकरी देने के संचिका को बढ़वाया तेजस्वी यादव जी ने। इतने दिनों से नीतीश कुमार जी 15 सालों से क्या कर रहे थे? अभी क्यों 5 लाख की नौकरी मिली? सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कारण मिली। कहने के लिए कोई भी आदमी कुछ बोल सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और, तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ आनंद कुमार सिंह, आप देख रहे थे दरभंगा दर्पण। धन्यवाद।